नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों बने रहे चैनल पर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों बहुत पहले की बात है, गांव में गोपाल नाम का आदमी रहा करता था। वो खिलौने बनाया करता था और उसके खिलौने लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। गोपाल रोज़ नए नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर खिलौने बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से गोपाल एक खिलौना बेच पाता था। एक दिन गोपाल का पड़ोसी जीवन उसके पास आकर बोला, अरे गोपाल, आज तो तुम्हारे खिलौने वैसे के वैसे ही हैं। तो गोपाल बोला, हाँ भाई, मेरे खिलौने बिक नहीं रहे हैं। तो जीवन बोला, अरे गोपाल भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला, नहीं तो मैं तुमसे खिलौने ज़रूर खरीद लेता। तो गोपाल बोला, जीवन भाई, तुमने पूछा यही बहुत है मेरे लिए। तो जीवन बोला, चलो घर चलते हैं गोपाल। तो गोपाल बोला, जीवन भाई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, इस जालिम पेट के लिए कुछ न कुछ तो बेचना पड़ेगा। तो वो बोला, हाँ भाई तुम बेचो, मैं चलता हूँ। दोस्तों ऐसा कहकर जीवन चला गया। अब गोपाल खिलौने बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत और बच्ची गोपाल के पास आकर पूछने लगी कि ये गुड़िया कितने की है। तो गोपाल ने 20 रुपये की बताई। घर जाने का समय हो गया, कुछ कम करके खरीद लो, अब घर जाने का समय हो गया है। औरत, खिलौने उतने अच्छे तो नहीं हैं। तो गोपाल बोला, एक काम कीजिए, ये खिलौने 15 रुपये में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं आएगा। तो औरत बोली, नहीं भैया, ये खिलौने 10 रुपये में देना है तो दो, मैं इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगी। तो गोपाल ने कहा, ठीक है, ये ले लो गुड़िया। औरत ने 10 रुपये देकर वो खिलौना खरीदा और वहाँ से चली गई। तो दोस्तों गोपाल को दिन भर की कमाई के 10 रुपये मिले थे, इसलिए गोपाल थोड़ा नाराज़ था। शाम हो जाने के कारण गोपाल जल्दी घर निकल गया। गोपाल अपनी टोकरी उठाकर घर जाने के लिए जल्दी निकलता है। शाम होने के कारण जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। तो वो सोच रहा था कि सारे दिन की कमाई 10 रुपये है, भगवान क्या होगा। वह जंगल के रास्ते से घर कभी कभी जाया करता था, इसलिए उसे डर नहीं लगा। गोपाल एक पेड़ के नीचे जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, गोपाल गोपाल गोपाल। गोपाल रास्ते में फिर से जाने लगा। फिर गोपाल गोपाल आवाज़ आई। तो गोपाल बोला, कौन है, किसने आवाज़ लगाई। तभी गोपाल को पेड़ के नीचे से एक औरत दिखाई दी। गोपाल, आप कौन है, इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो। तो वो बोली, मेरा नाम रानी है, मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। गोपाल बोला, रानी जी, इतनी रात इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है, आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ घर चल सकती है। रानी बोली, ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊँगी। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। गोपाल को नहीं पता था कि जिसे वो घर लेकर जा रहा है वह एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद गोपाल को रानी को घर लेकर चला गया। गोपाल, मेरे इस छोटी सी कुटिया में आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकती है। इस घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। आज सिर्फ एक ही खिलौना बिका है, उस 10 रुपये के चने लेकर आया हूँ, इसमें से आप थोड़ा खा लीजिए, थोड़ा मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहकर रानी गोपाल चने खाकर सो जाते हैं। रानी रात होने के कारण थोड़ी देर से सोकर उठती है और अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह घर में जाकर देखती है, घर में कुछ भी खाने की चीज़ नहीं होती। वो 2 डिब्बों में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत सारे खिलौने बनाती है। और खिलौने बन जाने के बाद वह वापस घर जाकर सो जाती है। सुबह होने से पहले रानी गोपाल से पहले ही उठ जाती है, घर के सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में गोपाल उठता है, वह बाहर मिट्टी के खिलौने देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो गोपाल बोलता है, कितने सुंदर खिलौने किसने बनाए हैं, मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौने नहीं बनाए। तो रानी बोली, गोपाल जी, खिलौने अच्छे लगे, मैंने बनाए हैं, बहुत सुंदर खिलौने हैं। तो गोपाल बोला, रानी जी, इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा। तो वो बोली, मैं घर में खिलौने बनाया करती थी। तो गोपाल बोला, चलो इसे बाज़ार में बेच कर आता हूँ, तब तक तुम कहीं मत जाना। तो दोस्तों रानी बोली, मैं यहीं रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गोपाल खिलौने टोकरी में भर के बाज़ार बेचने चले जाता है। बाजार जाते ही उसकी टोकरी में इतने सुंदर खिलौने देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इसके पास लोग आकर खिलौने खरीदने लगते हैं। उस दिन गोपाल अच्छी कमाई कर लेता है। घर लौटते समय गोपाल कुछ राशन खरीदने लगता है।
घर पर आते ही गोपाल रानी को राशन देता है। रानी बोलती है घर में कुछ राशन था, मैंने तो उससे खाना बना लिया। गोपाल सोचने लगता है कि घर में तो खाने को कुछ भी नहीं था। रानी गोपाल को ले जाकर डिब्बे में राशन दिखाती है। रानी अपना हाथ मुंह धो लीजिए और खाना लगा देती हूँ। गोपाल खाना खाकर रानी के लिए काफ़ी तारीफ करता है। गोपाल के खाने के बाद रानी खाना खा लेती है। जीवन सुबह बाजार में गोपाल को नए नए खिलौने लाता देखकर कहता है, इतने सुंदर खिलौने गोपाल कहाँ से लाता है? ज़रूर दाल में कुछ काला है। वह सोचने लगता है और सोचता है कि इस बात का पता करना पड़ेगा। जीवन रात में गोपाल के घर के बाहर सो जाता है। आधी रात में जीवन को कुछ शब्द सुनाई देते हैं। जीवन गोपाल के घर में खिड़की से झांक कर देखता है कि एक चुड़ैल अपने जादू से नए नए खिलौने बना रही है। तो दोस्तों जीवन डर जाता है और वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। सुबह वह देखता है कि गोपाल सुंदर खिलौने लेकर बाजार जा रहा है। जीवन गांव के सरपंच को सब कुछ बता देता है। सरपंच और गांव के लोग शिव बाबा के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बाबा सबको लेकर गोपाल के घर जाते हैं और उस औरत को कहते हैं कि तुम कौन हो बताओ। तो वह कहती है कि मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है, जिस दिन मेरी शादी होगी वह चुड़ैल मेरा शरीर त्याग देगी और मैं उस चुड़ैल से आज़ाद हो जाऊंगी। बाबा और गांव के लोगों ने उस औरत का विवाह गोपाल से करा दिया और वह औरत चुड़ैल की साया से आज़ाद हो गई और वो दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों ये थी गोपाल और चुड़ैल की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।